स्वागत है आपको YouTube चैनल नेशनल हिस्ट्री पर। चैनल पर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई में समंदर पर बनाया जा रहा है भारत का सबसे लंबा पुल, जिसे पीएम मोदी कर सकते हैं देश को समर्पित। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे सेवरी नहावा शिवा ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में भी जाना जाता है, एक निर्माणाधीन 21.8 किलोमीटर 13.5 मील 6 लेन एक्सिस नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रेड रोड ब्रिज है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इसका उपग्रह शहर पूरा होने पर यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी में शुरू होगा, एलिफेंटा द्वीप के उत्तर में थाने क्रीक को पार करेगा और नहावा शिवा के पास जिले में समाप्त होगा। सड़क को पूर्व में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से और पश्चिम में निर्माणाधीन तटीय सड़क से जोड़ा जाएगा। 6 लेन का हाईवे 27 मीटर चौड़ा होगा। इसके अलावा 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन, 8 स्ट्रिप और एक क्रैश बैरियर होगा। इस परियोजना पर कुल 17,843 करोड़ रुपए $2 और 20 सेंट बिलियन खर्च होने का अनुमान है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने नवंबर 2017 में परियोजना के लिए अनुबंध दिया। निर्माण अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और 4.5 वर्षों के भीतर पूरा होने वाला था। कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण में लगभग 8 महीने की देरी हुई और वर्तमान में दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। MMRDA का अनुमान है कि इसके खुलने के बाद प्रतिदिन 70,000 वाहन पुल का उपयोग करेंगे। MTHL की लागत कई गुना बढ़ गई है। 2008 में लागत को संशोधित कर 6,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। JIC कुल लागत का 85% येन लंदन इंटरबैंक की रियायती दर पर परियोजना गतिविधियों के लिए 0.1% और परामर्श सेवाओं के लिए 0.01% की रियायती दर पर ऋण के माध्यम से 30 साल की पुनर्भुगतान अवधि के साथ निधि देगा, जिसमें 10 शामिल है। वर्ष अनुग्रह अवधि। परियोजना के लिए बोली प्रस्तुत करने से पहले MMRDA ने परियोजना लागत 14,137 करोड़ रुपए $1 और 80 सेंट बिलियन होने का अनुमान लगाया था। लागत वृद्धि भूमिगत उपयोगिताओं के स्थान के कारण डिजाइन परिवर्तनों के कारण भी हुई, जो कि योजनाकारों द्वारा ग्रहण किए गए से भिन्न थे। MMRDA सेवरी रेलवे स्टेशन के पूर्व में स्थित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से लीज पर लिए गए 27 एकड़ के भूखंड पर 1.5 किलोमीटर लंबे क्लोवलीफ इंटरचेंज का निर्माण करेगा। लूप में 2 लेन शामिल हैं जो MTHL से बाहर निकलती हैं और पूर्वी फ्रीवे, एक ग्रेड मेसेंट रोड और प्रस्तावित सेवरी वली एलिवेटेड रोड से जुड़ती हैं। सेवरी वली एलिवेटेड रोड तटीय सड़क वली सीफेस पर रफी अहमद किदवई मार्ग और आचार्य डोंडे मार्ग को आगे की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ईस्टर्न फ्रीवे एक 16.9 किलोमीटर लंबा 10.5 मील नियंत्रित एक्सेस फ्रीवे है, जो दक्षिण मुंबई में PD मेलो रोड को घाटकोपर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे EEH से जोड़ता है। ये 16 जून 2014 को खोला गया था। सेवरी वली कनेक्टर, जिसे सेवरी वली एलिवेटेड कॉरिडोर SWEC भी कहा जाता है, बांद्रावली सी लिंक और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को जोड़ेगा। वित्त वर्ष 2015-16 में परियोजना के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया था और MMRDA के पास कनेक्टर के निर्माण की कोई भविष्य की योजना नहीं है। एजेंसी ने 1,276 करोड़ रुपए $160 मिलियन की अनुमानित लागत पर 2017 में फिर से निविदाएं जारी की। MMRDA ने सेवरी वली कनेक्टर को सेवरी रेलवे स्टेशन के पश्चिम में डॉक्टर रफी अहमद किदवई मार्ग और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में आचार्य डोंडे मार्ग से जोड़ने के लिए अतिरिक्त रैंप का भी प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा एजेंसी प्रभादेवी रेलवे स्टेशन पर मौजूदा सिंगल टियर रोड ओवरब्रिज को ध्वस्त कर देगी और इसे नए 2 टियर रोड ओवरब्रिज से बदल देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 21 फरवरी 2021 को परियोजना की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 21 फरवरी 2021 को परियोजना की आधारशिला रखी। इसके जनवरी 2024 में खुलने की उम्मीद है। 1962 के मध्य में विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट्स के लिए ग्रेटर बॉम्बे के लिए परिवहन और यातायात योजना शुरू की गई थी। फर्म की रिपोर्ट 18 महीनों में किए गए व्यापक अध्ययनों के आधार पर 19 दिसंबर 1963 को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को सौंपी गई थी। अन्य परियोजनाओं में रिपोर्ट में मुंबई को उरण शहर के पास की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक समुद्री लिंक के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उरण ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हालांकि स्मिथ लिंक की व्यवहार्यता के बारे में अनिश्चित थे। 1981 में भी उरण में खराब यातायात अपेक्षाओं का हवाला देते हुए उनकी रिपोर्ट ने इस संबंध के अधिक विस्तृत अध्ययन की सलाह दी और ट्रांस थाना क्षेत्र के आगे विकसित होने और अधिक सामुदायिक सेवाओं को उरण तक विस्तारित करने तक प्रतीक्षा करने की सिफारिश की।
1973 में मुंबई में मानखुर्द को नवी मुंबई में वाशी से जोड़ने वाले वाशी पुल को खोला गया था। समुद्री लिंक बनाने का पहला ठोस प्रयास 2004 में किया गया था, जब इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर बूट के आधार पर परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने भी एक काउंटर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अंबानी बंधुओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों को अवास्तविक माना गया। कंसोर्टियम ने अंततः फरवरी 2008 में बोली जीती। हालांकि दिलचस्पी दिखाने वाली 13 कंपनियों में से किसी ने भी बोली नहीं लगाई। परियोजना MSRDC के तहत निविदा के 2 असफल दौर से गुजरी और लगभग 2 साल 2009 और 2011 के बीच तक अटकी रही, इससे पहले कि राज्य सरकार ने MMRDA को जनादेश सौंपने का फैसला किया। MMRDA ने अगस्त 2011 में MTHL की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए अरूप कंसल्टेंसी इंजीनियर्स और KPMG को नियुक्त किया। परियोजना को 22 अक्टूबर 2012 को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मंजूरी मिली। पर्यावरण कार्यकर्ता मंजूरी का विरोध कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2012 को आर्थिक मामलों के विभाग DA ने MTHL के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। रियायत समझौते के 20वें वर्ष में शर्तों की समीक्षा की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT ने MMRDA से MTHL को प्रस्तावित 25 मीटर के बजाय 51 मीटर की ऊंचाई पर बनाने के लिए कहा, जो कि 300 मीटर की अवधि के लिए अपने 5वें कंटेनर टर्मिनल के लिए अपनी विस्तार योजनाओं को समायोजित करने और सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने के लिए है। बड़े जहाज़ों की MMRDA ने अगस्त 2013 में परियोजना के लिए PPP मॉडल को खत्म करने का फैसला किया और इसके बजाय इसे इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC के आधार पर निष्पादित किया। जनवरी 2014 में MMRDA के अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन आयुक्त अश्विनी भिदे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राज्य सरकार ने JICA से धन प्राप्त करने के लिए DA की मंजूरी के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा था। परियोजना को मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता है क्योंकि यह नवी मुंबई छोर पर 38 हेक्टेयर संरक्षित मैंग्रोव वन और 8.8 हेक्टेयर वन भूमि को प्रभावित करेगा। समुद्री लिंक का शुरुआती बिंदु अनुमानित 20,000-30,000 कम और अधिक फ्लेमिंगो और मैंग्रोव निवास स्थान के लिए खतरा है। फडणवीस के अनुसार CCCC नियुक्त होने के 3-4 साल के भीतर परियोजना को पूरा करेगा और परियोजना के लिए 2% रियायती धन भी प्रदान करेगा। JICA ने औपचारिक रूप से 9 मई 2016 को फंडिंग समझौते को मंजूरी दे दी और MMRDA ने अगले दिन बोली प्रक्रिया शुरू की। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको भारत के आने वाले प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में जानकर अच्छा लगा। साथ में जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम चलता रहेगा।